Assalamu alaikum viewers, you are watching my channel Learn with Humaira. Hope so you all will be fine, safe and secure at your home. आज के इस वीडियो में मैं आपको एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है और फ़ेज़ 1 एंड हो चुका है। सो फ़ेज़ 1 में काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को चेक रिसीव हो चुके हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को चेक दे दिए हैं और ये बिल्कुल 100% वर्किंग है, कोई फेक नहीं है। इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको रिस्पांस भी मिलता है। बहुत से स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अप्लाई तो करते हैं बट हमें उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता या बहुत टाइम बाद मिलता है। सो ये एक ऐसा है जो कि यूनिवर्सिटी अपने एंड पर लेती है इसे, और इसके साथ साथ बच्चों को फुली सपोर्ट भी मिलती है और सारी गाइडलाइंस भी मिलती हैं। और देन एजीसी की जानिब से इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं और कमेटी बैठती है और इसके बाद ये सारा प्रोसेस होकर एंड पर चेक्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो कि उनकी ट्यूशन फ़ी और उनके जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर बेस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ मज़ीद चीज़ें, सवाल आप लोगों के क्लियर करूँगी। बहुत से क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के, लाइक जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया है वो अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जिन लोगों ने अप्लाई किया था और उनके फेलोज़ ने या उनके बैच के फेलोज़ ने अप्लाई नहीं किया था, सो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चंस हैं और किस तरह से अप्लाई करना है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी क्लियर करूँगी। बट जो आज की वीडियो है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें, इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया और इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह से वो करेंगे, सो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो इसके इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो लोअर तबका है, जो लोएस्ट हमारा तबका है, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि उनके पास कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। हमारे पास जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो अपने अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के भी होते हैं जो जिनके पास स्किल्स होती हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। तो बहुत से स्कॉलरशिप थे जो मैट्रिक लेवल और पीएचडी और एमफिल लेवल पर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने न्यू स्टेप लिया है उसमें स्टूडेंट्स आफ्टर देयर इंटरमीडिएट एफएससी, आईसीएस, एफए, इसके बाद वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना इस स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सो जो इसका जो एम है, इट्स एम इज़ टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। सो अब थैंक गॉड कि ये एक स्कॉलरशिप की वजह से एक बहुत बड़ा तबका मुस्तफ़ीद होगा और बहुत से स्टूडेंट्स को इनकरेजमेंट मिलेगी, बिकॉज़ ये जो स्कॉलरशिप है इसमें वो देखते हैं कि आप अगर बीएस कर रहे हैं तो आपका 4 इयर्स का एक्सपेंस कितना है, आपकी सेमेस्टर फ़ी कितनी है। तो वो उस हिसाब से आपको वो चेक भी देंगे ताकि आप अपनी जो फ़ी है वो अपने एंड पर अपने स्कॉलरशिप के थ्रू ही पे कर सकें, रादर देन अगर आप मतलब कोई बर्डन है पेरेंट्स पे भी तो आप उसे इजीली टैकल कर सकते हैं थ्रू दिस स्कॉलरशिप। ओके, सो लेट कम टुवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। ऑब्जेक्टिव ही डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा ये देने का मकसद क्या है, हमारा ये इस चीज़ को लॉन्च करने का या इस चीज़ के थ्रू क्या हम करना चाह रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव सबसे मेन चीज़ होती है। तो एहसास स्कॉलरशिप का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो तो बहुत क्लियर है कि जो लोअर तबका है उनको हेल्प आउट करना। वो बच्चे जो अपनी एफए, एफएससी, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आगे वो बीएससी, एमएससी, बीएस, एमएस ये नहीं कर सकते, सो वो उनको असिस्टेंस मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले।
ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे पहले फोकस होता था कि पास्ट में स्कीम्स थी कुछ एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ बच्चे जो इंटर के बाद ही वो अपनी स्टडीज़ रोक देते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से, वो कुछ जो पीएचडी में चले जाते हैं उनको वो स्कीम्स मिल रही थी, लेकिन दरमियान के जो स्टडीज़ थी उसके बारे में कोई स्टेप नहीं लिया गया था। लेकिन अब जो दरमियान की स्टडी है आफ्टर इंटरमीडिएट उस पर भी फोकस किया गया है, और पीएचडी और एमएस के साथ साथ जो अंडर ग्रेजुएट है उस पर ये स्कीम्स और ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। सो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसने तकरीबन 50,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को अनाउंस किया है, और इसका जो बजट था वो एनुअली वो 6 बिलियन था। और ये भी अजम्पशन की जा रही है कि ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 years दी स्कॉलरशिप विल बी इंक्रीज टू अराउंड 2 lakhs। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप कितने ज़्यादा बच्चों को फ्यूचर में और अब हेल्पफुल होगा। हम इसके बारे में तब कोई नेगेटिव बात कर सकते थे जब हमें कोई इसका रिस्पॉन्स ना मिलता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रूफ्स हैं कि बच्चों को चेक्स भी मिले हैं, सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें दी गई है, सारी उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनको पूरी प्रॉपर फुल फ्लेज पॉलिसीज़ के साथ उनको पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया गया है। सो होप सो कि जो न्यूली एडमिटेड बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली जो डिसेबल कोटा है यूनिवर्सिटीज़ का उन्हें अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे डिसेबल कोटा के लिए भी स्पेस है। फीमेल्स के लिए 50% सीट्स रखी गई हैं, अदरवाइज फीमेल्स के लिए स्कॉलरशिप में बहुत लो रखा जाता है टारगेट, बॉयज़ के लिए ज़्यादा होता है मेल तबके के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फीमेल्स के लिए 50% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और यहाँ पर हमारे पास जो डिसेबल कोटा है, यहाँ जो बच्चे एबनॉर्मल हैं या उनको कोई एबिलिटीज़ नहीं है, लाइक यू कैन से लाइक कोई माजूर है, सो उनके लिए भी 2% ऑफ द स्कॉलरशिप आर रिजर्व फॉर देम, और उनको ज़्यादा देखा जाता है। सो एवरीवन शुड अप्लाई फॉर दिस हु वांट टू कंटिन्यू स्टडीज़। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास जो डिसकंटिन्यूड बच्चे जो होते हैं जो अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल इश्यूज़, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है इसको अप्लाई करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अनअवेयर होते हैं ऐसी चीज़ों से, और कुछ लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर गाइडलाइंस नहीं भी दे रहे होते कि जस्ट वो खुद ही कर रहे होते हैं। तो ये इट्स अ सदका जारिया। आप लोगों को अगर किसी चीज़ का पता है तो आप लोग उसे आगे फैलाएं, ताकि अगर कोई और भी इसमें अप्लाई करना चाहे और इसे लेना चाहे तो वो इसके लिए अप्लाई कर सके, आप उसको गाइडलाइंस दें। हमारे पाकिस्तान का सिनेरियो ये है कि चीज़ों को अपने तक महदूद रख लिया जाता है। सो आप अगर इस तरह की कोई चीज़ स्कॉलरशिप के बारे में आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो आप उसको टाइम बाय टाइम आगे शेयर करते जाएं। इस तरह की वीडियोस या आपके पास कोई लिंक्स हैं, कोई आपके पास कोई नॉलेज है तो वो आगे बताते जाएं, ताकि अगर कोई भी ज़रूरतमंद है, कोई भी इसे लेना चाहता है तो वो इजीली आपसे बात कर सकें और आप उनको गाइड कर सकें। सो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे मेन हमारे पास जो कि है वो लोअर तबका और वो बच्चे जो उनके पास स्किल्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। तो its objective is clear now we should move towards the eligibility criteria। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप हमारे पास जो फेज़ 1 का स्कॉलरशिप था वो आई थिंक हमारे पास आया था यूनिवर्सिटीज़ जब स्टार्ट हुई थी, तो उसके सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में वो हमारे पास एट द एंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर और इन द स्टार्ट ऑफ थर्ड सेमेस्टर वो स्टार्ट हुआ था। सो लेकिन ये जो स्कॉलरशिप अभी आया फेज़ 2 का अभी इन्होंने लॉन्च किया, सो इसमें ये है कि जो बच्चों ने जो न्यूली एडमिट बच्चे हैं
जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है। वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया है लाइक किस बेस पर होगा, तो ये मेरिट बेस पर होगा। सिर्फ वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के नॉर्मली कि मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था लेकिन वहाँ पर मैंने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से फ़ी नहीं दी थी, तो क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो HEC की तरफ से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल किए हैं। आप जस्ट अगर उनमें आपका एडमिशन है सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। सो डिग्री प्रोग्राम जितने भी हैं जो उनमें जो HEC ने अलाउ किए हैं, आप उनमें इसको आप अगर उसमें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी सेम है जो आप एडमिशन अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी एज लिमिट नॉर्मली बच्चे जो फ्रेशर्स होते हैं वो साथ साथ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। एज लिमिट का इशू बहुत कम लोगों को फेस करना पड़ता है, ज़्यादातर लोगों को फेस नहीं करना पड़ता। और इसमें इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? अगर कोई बच्चा कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर रहा है, लाइक कुछ बच्चे होते हैं वो अपने यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप अगर वो ले रहे हैं या वो कोई और उनका सोर्स है स्कॉलरशिप का, लाइक फॉर एग्जांपल वो बैतुल माल के थ्रू वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं या वो कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले रहे हैं या वो किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ से या अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है। बिकॉज़ अगर आप लिख भी देते हैं और जब वो चेकिंग करते हैं तो वो इन सब चीज़ों का हिसाब लगा लेते हैं और अगर आपकी वो कंडीशंस रॉन्ग निकली तो आपको वो डिस्कार्ड कर देंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो नहीं देखेंगे। सो इस तरह किसी भी किस्म की गलत बयानी से बचिएगा। सो आप अगर कोई अवेल कर रहे हैं जिससे आपकी नीड पूरी हो रही है, सो यू डोंट नीड टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। और अगर आपका किसी भी लेवल पे लाइक पता चलता है तो दे कैन वो जो HEC के पास राइट्स है कि वो सारी की सारी स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो आपसे रिजर्व करवा सकते हैं किसी भी टाइम पर अगर उन्हें पता चलता है या कोई भी चेकिंग वगैरह होती है। तो प्लीज़ अवॉइड सच थिंग्स। और इसमें कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते? वो लोग जिन्होंने लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल दूँ, लाइक लाहौर में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से BSc करवाई जा रही है, ठीक है। सो वहाँ पर लाइक उकाड़ा में है, लाहौर में, कराची में, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एफिलिएशन है। आप लोगों ने एफिलिएटेड कॉलेजेस का आप लोगों को पता होगा, बहुत से बच्चे एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। कोई GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एफिलिएटेड है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कोई इस तरह मतलब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई बच्चे हैं जो कि एफिलिएटेड हैं और डिस्टेंट लर्निंग जिनमें प्रोग्राम्स हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान उसमें भी नहीं आप अप्लाई कर सकते। सो पब्लिक और प्राइवेट जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं सारी चीज़ें वो बच्चे इनमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ फाइनेंस बेसिस और इन इवनिंग प्रोग्राम्स विद हायर फीस स्ट्रक्चर बच्चे वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। जो बच्चे इवनिंग में पढ़ते हैं, सेल्फ सपोर्ट हैं, सेल्फ फाइनेंस बेसिस हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर हायर हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। बिकॉज़ आप जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें देना पड़ेंगी। तो वहाँ पर आप मतलब अगर एक जगह कुछ गलत लिख भी देते हैं सो सेकंड प्लेस पर आप फंस सकते हैं। सो काइंडली अवॉइड दिस थिंग। आप लोग को इसकी हार्ड कॉपी करवानी है, देन आपको इसको फाइनेंशियल एड ऑफिस ऑफ योर यूनिवर्सिटी में से प्रोवाइड करना है, वहाँ पर भी इसकी छानबीन होगी। तो आप सब इन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान रखिएगा कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं अप्लाई कर सकते, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उनको बार बार देखिएगा। क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू कि आपको इसे ठीक
से फिल करना है ताकि आपको 100% श्योर स्कॉलरशिप आपको मिल सके। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो चेक मिले हैं बच्चों को, हर यूनिवर्सिटी के चेक्स डिफरेंट थे। सो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमें फ़िलहा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को इतने रुपए का चेक रिसीव हुआ है और हमें इतना दिया गया है, और कुछ का मानना ये है कि लाइक यूनिवर्सिटी खा गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चेक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HEC ने क्लियर लिखा है कि यूनिवर्सिटी फ़ी एज़ पर एक्चुअल फ़ी। सो वहाँ आपको पता है हर यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो डिफरेंट है। लाहौर की जो यूनिवर्सिटी है कोई भी ले लें आप, उसकी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से फ़ी डिफरेंट होगी। सो एक्चुअल फ़ी जब सबकी डिफरेंट है, आपकी सेमेस्टर फ़ी जब सबसे डिफरेंट है, तो आपके चेक्स पे तो डिफरेंट होंगे ना। आपको जो चेक मिला है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के फ़ी क्राइटेरिया के हिसाब से मिला है। आपको एनुअल स्टाइपेंड जो मिला है वो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मिला है, लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उनके हिसाब से मिला है। अभी लास्ट टाइम लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में 84,000 समथिंग का चेक था, और यहाँ एक किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में 74,000 का था। तो 84 to 74 यहाँ पर इशू आ रहा था कि इस तरह से क्यों है, फ़िलहा यूनिवर्सिटी में इस तरह है और इसने हमें इतने दिए हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी डिफरेंट है। अगर फीस सेम हो तो आपको चेक्स भी सेम मिले। जब आपकी एनुअल फ़ी एक्चुअल फ़ी ही डिफरेंट है, तो आप लोगों को एक जैसे चेक्स कैसे रिसीव हो सकते हैं, आपको एक जैसा स्टाइपेंड कैसे मिल सकता है। तो ये जस्ट आप लोगों की फ़ी पर डिपेंड करता है, आपको जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। आफ्टर दैट हम स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस को देख लेते हैं। हम ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक नॉर्मली वो ये कि हम क्या अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्ट HEC को मेल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको HEC को ये डायरेक्ट मेल नहीं करने। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट इट। आपको ये जो डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले तो इसको फिल करने का तरीका है, जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन है, जो आप एहसास इसकी वेबसाइट पे जाकर थ्रू लिंक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत से एरर्स आ रहे होते हैं, बहुत से मसले आ रहे होते हैं, सो वो आपके क्लियर हो जाएंगे मज़ीद। सो यहाँ पर आपको अपना हर पेज सेव करते जाना है, देन आगे आपको प्रोसीड करना है। अगर आप सेव किए बगैर अपना फॉर्म फिल करते रहेंगे सो ऐसा नहीं है, आपको हर पेज को पहले सेव करना है, देन आगे उसको प्रोसीड करना है। ओके, वो बाद में क्लियरली इस पर भी एक आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से अप्लाई करना है। सो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आपको उसको फिल करने के बाद अपने जब अप्लाई कर लेंगे आप या करवा लेंगे थ्रू द सोर्स ऑफ नेट कैफ़े, तो आप खुद भी इसे घर पे कर सकते हैं। आप लोग इसे नेट कैफ़े से भी करवा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। सो आपको इसको फिल करने के बाद हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइनेंशियल एड ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी बाय द गिवन डेडलाइन। जो यहाँ पर हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज़ अगर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन पर ध्यान भी नहीं दिया जाएगा, बिकॉज़ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं दिए। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये अपने डिपार्टमेंट को देने होते हैं, देन डिपार्टमेंट उन्हें अपनी निगरानी में देखकर बार बार तस्दीक करता है आया कि बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लगा लिए हैं या नहीं लगाए। देन दे कीप ऑन आस्किंग यू कि ये लगाएं, आपने ये नहीं लगाया। सो वो डिपार्टमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं इस सिलसिले में। और देन वो फाइनेंशियल एड ऑफिस में सारे इकट्ठे करके वो भी दे सकते हैं। सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सो आप इसे डायरेक्ट जैसे भी फाइनेंशियल एड ऑफिस में दें या अपने डिपार्टमेंट को दैट आप जैसे भी कर लें। ओके, इसके बाद हमारे पास जो मेन जो इसमें कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि आप जब अप्लाई कर देते हैं, आप अपना फॉर्म सबमिट करवा देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में या फाइनेंशियल एड ऑफिस में आप इसको दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा?
नंबर 1, अगर तो वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, आपकी जो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी है यूनिवर्सिटी की, वो आप इंटरव्यू करेगी। वो आपका इंटरव्यू आपसे पूछेंगे कि किस तरह से आपका इनकम का सोर्स है, आप ये स्कॉलरशिप क्यों चाहते हैं, या जो भी वो क्वेश्चनिंग करते हैं आपको, वो आपका इंटरव्यू एक कंडक्ट होगा। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू में भी आपके फॉर्म भी सेलेक्ट हो गए, आपका इंटरव्यू भी हो गया, उसके बाद आपको एक डीड ऑफ एग्रीमेंट देना पड़ता है। एक डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है स्टैम्प पेपर के ऊपर। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप आगे प्रोसेस नहीं होगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप वो फॉर्म भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बिकॉज डीड ऑफ एग्रीमेंट एक ऐसा है जो आप स्टैम्प पेपर के ऊपर उसे करवाएंगे, उसके ऊपर कुछ चीज़ें होंगी मेंशन, आपको वो फिल करनी है, देन आपको उस पर साइन करने हैं। वो भी आपको अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस यूनिवर्सिटी में उसको देना पड़ेगा। और उसके बाद एक फाइनेंशियल स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर भी वो यूनिवर्सिटी इशू करेगी आपको। अवार्डेड स्कॉलरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर। अच्छा, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट की जानिब से कि मैंने अब इस यूनिवर्सिटी में था, इस एकेडमिक प्रोग्राम या सेशन में था, लेकिन मैं अब यहाँ से मतलब माइग्रेट कर गया हूँ किसी और यूनिवर्सिटी में, तो क्या मेरा वो स्कॉलरशिप ट्रांसफरेबल है? सो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज़ ये इस तरह से स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा। And the next thing is scholarship funding shall continue for next semester year subject to satisfactory academic performance। ये आपकी परफॉर्मेंस पर भी है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल वगैरह हो जाते हैं या आप ड्रॉप हो जाते हैं तो ये इससे आपका स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट बाय HEC वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। So here is the note by HEC. Students are advised to fill the online application form very carefully and provide authentic documentary proof of household income, expenditure of assessment and evaluation by the scholarship award committee. If during any stage of degree program it is found that scholarship awardee has provided false information in the application form, अगर आपने कोई भी रॉन्ग या अगेन रिपीटिंग कोई भी फॉल्स या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करी अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में, तो आपका किसी भी टाइम पीरियड पे किसी भी स्टेज पर आपका जो है वो स्कॉलरशिप ड्रॉप हो सकता है, वो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपको मिल गया तो वो रिज़र्व होगा। सो आप इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, और द यूनिवर्सिटी विल बी लायबल टू टेक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर रूल्स विच में इंक्लूड बोथ नॉट लिमिटेड टू द रिफंड ऑफ ऑल स्कॉलरशिप रिफंडिंग। सो आप इसको काइंडली अपने जो फॉर्म है उसको ऑथेंटिक तरीके से फिल कीजिएगा, और जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं इसको अप्लाई करने के हवाले से इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरह से वो चीज़ें लगानी हैं, किस तरीके से लगानी है, जो घर की पिक्चर भी आपकी इसमें लगेगी वो किस तरह से लेनी है, लगानी है, और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो इसमें ऐड हैं, कौन कौन से बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं और वो अब दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, और उस बैच के दूसरे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो जस्ट फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, देन आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी मसला आ रहा है सो यू कैन आस्क मी, एंड चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।